श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आषाढ़ पूर्णिमा कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा कैसे करें। आप जानेंगे गोपद्म व्रत कब है। साथ ही आप जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व और जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा और गोपद्म व्रत पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा और भी खास होती है। आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में भी माना जाता है। साथ ही इस दिन गोपद्म व्रत भी रखा जाता है। इस पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व, उसके व्रत विधि के बारे में। साथ ही इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, साल 2023 में आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि 3 जुलाई 2023 सोमवार को है। चलिए दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व के बारे में। हिंदुओं में पूर्णिमांत पांचांग के अनुसार प्रत्येक माह का नामकरण पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस नक्षत्र में विद्यमान होता है उसी के अनुसार रखा गया है। मान्यता है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। यदि आषाढ़ माह में पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहे तो वह पूर्णिमा बहुत ही सौभाग्यशाली व पुण्य फलदायी नहीं मानी जाती है। ऐसे संयोग में 10 विश्व देवी की पूजा करने का विधान भी है। आषाढ़ माह की पूर्णिमासी को ही गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा मनाए जाने को औसों ने अच्छे से व्याख्यायित किया है। उनका मानना है कि जिसने भी गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ मास में चुना है उसके पीछे उसका कोई ख्याल है, कोई इशारा है। क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा तो पूर्णिमा से नजर भी नहीं आती। उससे सुंदर और भी पूर्णिमाएं है शरद पूर्णिमा, जिसका चांद बहुत सुंदर होता है, लेकिन नहीं, उसे नहीं चुना। इसका कारण यह है कि गुरु तो पूर्णिमा जैसा है और शिष्य है आषाढ़ जैसा। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, यानी गुरु शिष्य से घिरा है। शरद पूर्णिमा पर अकेला चांद चमकता नजर आता है, वहाँ गुरु ही है, शिष्य है ही नहीं। जन्म जन्मांतर के अज्ञान रूपी अंधकार स्वरूपी बादल ही शिष्य है, जिनमें गुरु चांद की तरह अपनी चमक से अंधेरे वातावरण को चीर कर उसमें रोशनी पैदा करता है। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा में ही गुरु पूर्णिमा की सार्थकता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को ही गोपद्म व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गोपद्म व्रत सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा व गोपद्म व्रत पूजा की विधि क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करें। दोस्तों, हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न पर्व त्योहारों व व्रतों पर विशेष पूजा करने का विधान है। शास्त्रानुसार आषाढ़ पूर्णिमा पर रखे जाने वाले गोपद्म व्रत की विशेष विधि है। गोपद्म व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हालांकि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए सो जाते हैं, लेकिन गोपद्म व्रत के दिन उन्हीं की पूजा की जाती है। इसके लिए व्रती को प्रातः काल उठकर स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। व्रत के पूरे दिन भगवान श्री विष्णु में ध्यान लगाए रखना चाहिए। उनके चतुर्भुज रूप का स्मरण करना चाहिए, जिसमें वह गरुड़ पर सवार हो, और संग में माता लक्ष्मी का भी ध्यान लगाना चाहिए। समस्त देवी देवता उनके स्तुति गान कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, गंध आदि से विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के पूजन के पश्चात विद्वान ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन करवाकर सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। मान्यता है कि यदि पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन किया जाए तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं एवं व्रती के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। संसार में रहने वाले भौतिक सुखों
का आनंद लेकर अंतकाल में व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा भी है। आषाढ़ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है। चंद्र दोष से मुक्ति के भी उपाय आषाढ़ पूर्णिमा पर कर सकते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इस दिन स्नान और दान होगा। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा लगी है, जिसका वास पाताल लोक में है। हालांकि यह भद्रा केवल 1 घंटा 20 मिनट के लिए ही है। वैसे तो पाताल और स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर नहीं माना जाता। कैलेंडर के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 2 जुलाई रविवार को रात 8:21 पर प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन सोमवार को शाम 5:08 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा व्रत और स्नान दान 3 जुलाई को किया जाएगा। 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 2 शुभ योग ब्रह्म और इंद्र बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्म योग दोपहर 3:45 तक है। इसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ आदि के लिए शुभ है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह से ही स्नान दान और पूजा के लिए मुहूर्त बना है। इसी दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 7:12 तक है। उसके बाद शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 8:56 से सुबह 10:41 तक है। आषाढ़ पूर्णिमा को शाम 7:40 पर चंद्रमा का उदय होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे इस समय पर चंद्रमा की पूजा करने के बाद अर्घ्य देंगे। चंद्र अर्घ्य और पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन सुबह में 1 घंटा 20 मिनट के लिए भद्रा है। उस दिन भद्रा का समय सुबह 5:27 से सुबह 6:47 तक है। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। उनकी कथा का आयोजन होता है। ऐसा करने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूजा से कुंडली का चंद्र दोष दूर होगा। रात्रि के समय भी माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। सनातन परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। हिंदू धर्म में हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस साल यह महापर्व 3 जुलाई 2023 को पड़ने जा रहा है। सनातन परंपरा से जुड़े इस पावन पर्व के बारे में मान्यता यह है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने तमाम बड़े धर्म ग्रंथों की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास के सम्मान में ही मनाया जाता है। जीवन में सही दिशा दिखाने वाले गुरु की पूजा के लिए समर्पित इस पर्व का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें उनकी पूजा में क्या करना और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन जिन जिन लोगों की गुरु जीवित है, उन्हें उनके पास जाकर उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यदि आपके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं या फिर बहुत दूर है और आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप उनका ध्यान करते हुए उनके चित्र की पूजा करें। यदि संभव हो तो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया की मदद से उनके लाइव दर्शन और प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गुरु की दक्षिणा को दिए बगैर ज्ञान अधूरा रहता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को यथासंभव दक्षिणा, फल मूल, वस्त्र आदि अवश्य भेंट करें। यदि आप किसी कारण से अपने गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपने घर में रखी उनकी प्रतिमा, फोटो या फिर उनकी चरण पादुका आदि की पूजा करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा एवं भक्ति भाव को प्रकट करें और जो कुछ भी दक्षिणा या उपहार उन्हें देना चाहते हैं उसे उसके सामने रख दे और भविष्य में जब कभी मुलाकात हो तो
उन्हें उसे आदर के साथ अर्पित कर दे। गुरु पूर्णिमा पर जब कभी भी अपने गुरु के पास उनसे मिलने या फिर उनका पूजन करने जाए तो उनके आदर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करे। गुरु के सामने हमेशा झुककर प्रणाम करे और भूलकर भी किसी चीज का अभिमान ना करे। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि जिस प्रकार कुएं में रस्सी के द्वारा डाला गया बर्तन जितना ज्यादा झुकाया जाता है उसमें उतना ही पानी आता है। इसी तरह गुरु के सामने विनम्र रहकर आप उनकी ज्यादा कृपा पा सकते हैं। इसीलिए भूलकर भी उनके सामने गुरु दक्षिणा उपहार आदि को देते समय अभिमान का भाव न लेकर आए। कभी भूलकर भी उनका अपमान या तिरस्कार न करें, क्योंकि जीवन में यदि आपसे भगवान नाराज हो जाए तो गुरु उन्हें मनाने का उपाय बताकर बचा लेंगे। लेकिन यदि गुरु नाराज हो गए तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं बचता है। गुरु के पास जब कभी भी जाए तो उनसे आज्ञा लेकर जाए और आज्ञा लेकर ही वापस लौटे।